वन सेकेंड, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। और ये हमारी जो सीरीज है दैट इज स्पेशल सीरीज फॉर एनडीए, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए और ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें 11th या 12th का जो एडवांस मैथ से जाता है उसके लिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनको कवर करेंगे और इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे उनमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बात करते हैं जो हमने कल अपनी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसमें याद रख लेना एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। उसमें हमने आपको एस लिखवाया हुआ था। क्या लिखवाया हुआ था? एस। तो एस का मतलब होता है जब भी कोई एक ट्राइंगल है, एक कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। हमने बताया था ए की सामने वाली साइड स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। जब भी कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो एस बराबर होता है दैट इज योर सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। पैरामीटर क्या होता है? सेमी पैरामीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइडों को जोड़ दो अपॉन टू। तो ये चीज हमने आपको लिखवाई थी, जहां भी एस लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना को एस बराबर क्या है, दैट इज योर सेमा पैरामीटर। क्लियर है? अर्ध परिमाप है। तो बात करते हैं आगे, कुछ और है, दो चार से कॉन्सेप्ट बते हुए हैं। इन सर्कल है, सरकम सर्कल है, आदि के बारे में हम जानेंगे। तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले दैट इज इन सर्कल। किसके बारे में बात करेंगे? इन सर्कल या सरकम सर्कल, जो भी आप कह सकते हो। इनसे सबसे पहले हम बात करेंगे सरकम सर्कल के बारे में। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल क्या होता है? मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। एक ट्रायंगल दिया गया है आपको ए बी और सी, ए बी और सी। एक सर्कल पास होती है इस ट्रायंगल के वर्टिक्स को टच करती हुए एक्सटर्नली। वर्टेक्स को पार कर टच करती हुए एक्सटर्नली। तो इस सर्कल का नाम दोगे आप कौन सी सर्कल? दैट इज योर सरकम सर्कल। क्या है ये? सरकम सर्कल। इसी को नाम दिया जाता है सरकम सर्कल। यानी द सर्कल विच टचेस द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल एक्सटर्नली, जो कि एक्सटर्नली किसी ट्राइंगल के वर्टिस को टच करते हुए निकल जाए, उसे हम बोलेंगे सरकम सर्कल। अब ये सरकम सर्कल है तो ध्यान से रख लेना, इसका एक रेडियस भी होगा, क्योंकि ये सर्कल है तो रेडियस होना ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसका एक रेडियस भी होगा। तो इस रेडियस को बोला जाता है, याद रखना, सरकम रेडियस। सर्कल की रेडियस सरकम रेडियस। और इसे आज हम कैपिटल आर से नोट करेंगे। तो बात करते हैं, यदि कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, और आपको एक चीज पता है, यदि ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इसकी ये साइडें होंगी। ऐसा नाम दोगे आप स्मॉल ए, दैट इज योर स्मॉल बी और दैट इज योर स्मॉल सी। क्लियर हो गई बात? तो अब इनके बीच में कुछ रिलेशन देखते हैं कि हमें अगर सरकम रेडियस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। बात करें कि यदि आपको साइड दी गई या एंगल दी जाए तो इनके बीच में कुछ हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो सीधा फार्मूला लिखना है सरकम रेडियस का। क्या होता है? एक फार्मूला होगा आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू साइन ए। जब भी आपको एंगल ए दिया गया हो और उसके सामने वाली साइड एंगल किस ए साइड दी गई हो, या तो आप इसे लगा सकते हो या आप लगा सकते हो बी अपॉन टू साइन बी। क्लियर? या आप लगा सकते हो सी अपॉन टू साइन सी। ये एंगल है, ऊपर वाली है ये साइड। एक तो फॉर्मूला ये लगा सकते हो डायरेक्ट, दूसरा और देख लो। दूसरा नहीं, चलो यही लगा लो, ये सिंपल है बिल्कुल। ए और अपॉन ए, बी अपॉन बी और सी अपॉन सी, ये वाला फॉर्मूले से आप यहीं तक पूछा जाएगा, इस फार्मूले से ज़्यादा आगे पूछा भी नहीं जाता है। तो आप याद रख लो, जब भी दो एंगल दी जाए, दो साइड दी जाए, और इनमें से कोई भी यदि एंगल बच रहा है या छूटा हुआ है या दूसरा दिया गया, तो बाकी आप दूसरी कंडीशन हमने बताई है। हो सकता है कि आप कॉस से लगा के उससे निकाल दें, हो सकता है आप साइन रूल लगा के निकाल दें। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कौन सी कंडीशन लगाएगा। तो फिलहाल तो आप इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, जो भी कंडीशंस लगानी होंगी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब सॉल्व होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें जो बचा हुआ था कल, उसका नाम है कौन सा? इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता? मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। क्या दिया गया है?
ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, ए बी और सी। एक सर्कल आ रही है लेकिन बट ये इंटरनली इनके साइडों को टच करती हुई निकल रही है। कैसे जा रही है? इंटरनली इसके साइडों को टच करती हुई निकल रही है। ये तो इस सर्कल को जो आप नाम दोगे दैट इज योर इन सर्कल। कौन सी सर्कल है? इन सर्कल। और इसकी कोई रेडियस भी होगी। इसे हम स्मॉल आर से नोट करेंगे। और इस रेडियस को आप नाम दोगे क्या? इन रेडियस। क्या नाम दोगे? इन रेडियस। यानी इन रेडियस को आप डिनोट करोगे स्मॉल आर के द्वारा, और जो सर्कम रेडियस होगी दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर। क्लियर? अब आगे बात करते हैं दैट हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इन रेडियस। हमने सर्कम रेडियस की वैल्यू तो देख ली, उसका सीधा सा रिलेशन है ये। अब बात करते हैं कि हम इन रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इंपोर्टेंट मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, उनको लिख लीजिएगा एकदम सीधे से, वहीं से आप इन रेडियस आप फाइंड कर लेंगे। कैसा? एक आर बराबर होता है डेल अपॉन एस। सर ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। या यदि आपको ट्राइंगल का क्या दिया जाए? एरिया। दूसरा आप आर कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सा मेथड है, एस माइनस ए इंटू 10 ए अपॉन 2, या एस माइनस बी इंटू 10 बी अपॉन 2, या एस माइनस सी इंटू 10 सी अपॉन 2। क्लियर? अब ये तो एक फार्मूला ये हो गया, एक सीधा आइडेंटिटी है, इनको सीधे से याद कर लेना। यार एक फार्मूला और होता क्या? ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2 अपॉन में कॉस ए अपॉन 2। ध्यान से देखना, या आप लिख सकते हो क्या? बी साइन ए अपॉन 2 साइन सी अपॉन 2 और कॉस बी अपॉन 2। या आप लिख सकते हो क्या? सी साइन ए अपॉन 2 साइन बी अपॉन 2 अपॉन में कॉस सी अपॉन 2। ऐसे भी इस वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आप इन रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं तीसरा, सॉरी चौथा। आप आर कैसे निकाल सकते हो? आप आर निकाल सकते हो 4r इंटू, सिंपल सा फार्मूला है 4r, वेर आर इज द सर्कम रेडियस। कैपिटल आर है, सर्कम रेडियस को नोट करिएगा। साइन ए अपॉन 2 इंटू साइन बी अपॉन 2 इंटू साइन सी अपॉन 2। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? सर्कम रेडियस की, सॉरी इन रेडियस की। या फिर एक और रिलेशन लिख लो, सिंपल सा रिलेशन है एबीसी हो तब क्या? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से भी हम स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों एंगल दिए गए हैं और आपको सर्कम रेडियस दी गई है। तो ये फार्मूला है कुछ इंपोर्टेंट जो हम जिनसे हम इन रेडियस को फाइंड करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे कि दैट हाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को नहीं देखा, कैसे हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट यदि हमें कोई भी 2-3 क्वांटिटी दी जाती हैं। तो तीसरी हम बात करने वाले हैं किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले, उनको भी देख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रख लेना, ट्राइंगल में वही वाला ट्राइंगल बना हुआ है जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बनवाया हुआ था, एबीसी ट्राइंगल है। कैसे निकालोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल? सिंपल से जो भी मैं फॉर्मूले लिखवाता जा रहा हूँ उनके आप एक बार लिखते जाइए और देखते जाइए। डेल्टा से हम ड्रॉट करेंगे 1/2 ए बी साइन सी। क्या? 1/2 ए बी साइड है, बी बी साइड है, साइन सी। सी एक आपका एंगल है, यही आपका हो जाएगा 1/2 बी सी साइन ए।
यही हो जाएगा आपका 1/2 AB साइन सी, AB साइन सी। क्लियर। अगली बात करते हैं, आप कैसे निकालेंगे। दूसरा इसका फॉर्मूला एक और होता है, सिंपल सा लिख लो आप, डेल्टा इक्वल ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए। इसी जैसा इसको भी बना दो, अब की बार बी आ जाएगा बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन 2 साइन ए। एक और आ जाएगा सी स्क्वायर साइन बी साइन सी साइन बी साइन ए अपॉन 2 साइन सी। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये फॉर्मूले हो गए। तो ये कुछ जो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे पिछले वाले लेक्चर में, यानी हम जिनमें ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को समझ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इनसे ही आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाते हैं, इससे अधिक को ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछते नहीं है, ना ही इससे अधिक कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है ये वाला। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट एक आध दो बच रहे हो, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट छूटते हैं, उन्हें हम आपका जो प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन उसके अंदर कवर कर लेंगे। बाकी इससे अधिक कोई बड़े बड़े क्वेश्चन बनते नहीं, आप तो केवल इन जो भी फॉर्मूले आपको लिखवाएं उनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और लिख लें, और इनको एक बार लिख के देख लें। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें, और है पूरा आपको जो सीरीज मिलने वाली है आपकी ये फुल सीरीज आएगी, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने आपको जो टेलीग्राम चैनल दे रखा है दीपक राठौर क्लासेस, उस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और लगभग 1 या 2 दिन में आपकी एक MP की स्पेशल सीरीज शुरू होने वाली है MP GK के लिए, और एक केवल जो इंडियन GK है, जो हमारा इंडियन जनरल स्टडीज है, इंडियन है, इंडियन पॉलिटी हो गई, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन हिस्ट्री, इन पे एक सीरीज आने वाली है। उसके कुछ 2-4 दिन बाद एक इंग्लिश की सीरीज आने वाली है। तो आप बस अच्छे से याद मतलब इनको देखते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। यकीन मानिए मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन है बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करवाऊंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से उतारिए और रिवाइज कीजिए। जो भी आपको लेक्चर करवा दिए हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।